अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। ये जी सुकून, सारे दिन का सुकून। सुबह के टाइम उठ के ये कुरान पाक खोल लें, नमाज़ पढ़ लें तो वो सारा दिन ऐसे फ्रेश और सुकून का रहता है। और ये जी मिठाइयाँ आप देख रहे हैं ये किस खुशी में है, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ किस खुशी में है। और आज वैसे ही बहुत अच्छा दिन है, वो भी मैं बताती हूँ क्यों। अब सबसे पहले कुरान पाक पढ़ा, नमाज़ पढ़ी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुबह का नाश्ता, मैं कहती हूँ सुबह के टाइम ये देखें जी माशाल्लाह अज़ान की आवाज़ भी आने शुरू हो गई है। सुबह के टाइम नमाज़ पढ़ लें, कुरान पाक पढ़ लें तो सारा दिन पुरसुकून गुजरता है। तो आप क्या कहते हैं? जो ये काम करता है सुबह उठ के, मुझे लगता है सभी ये करते हैं। और ये देखिए वाक़ई सही बात है, सारा दिन ऐसे सुकून का गुज़रता है, मैं बता नहीं सकती। और जिस दिन ना पढ़ी जाए ऐसा लगता है कोई चीज़ गुम हो गई, कोई चीज़ नहीं है। सारा दिन ऐसे टेंशन में और परेशानी में गुज़रता है और काम भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मेरे लिए ख़ासकर बढ़ जाते हैं काम। जब ये मैं पढ़ के काम करती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरे काम ऐसे होते हैं चुटकियों में, समझ ही नहीं आती कहाँ से हो गए। ये अल्लाह पाक की गायबी मदद होती है। पहले उसका नाम लें तो वो हर काम में फिर हमें याद रखता है और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। बेशक जी। तो गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। अपना तारुफ़ करवा रही हूँ, छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ। और ये जी सुबह का नाश्ता, और नाश्ते में जी पराठे, अंडे जो भी चल रहा है। आजकल सर्दी है, देसी घी मैंने घर बनाया था, वही लगा लगा के सबको पराठे दे रही हूँ। और साथ मैंने अंडे फ्राई किए हैं, हाफ़ फ्राई जिसे बोलते हैं। तो अक्सर ही मेरे से अंडा टूट जाता है, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो फिर वो मेरी अम्मी मुझे कहा करती थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, ए फाड़ अपना अंडा ते आप ही बना। क्योंकि वो सबको बना के देती थी। जब मेरी बारी आती थी अंडा टूट जाता था, पता नहीं क्यों। और मेरे अंडे की जर्दी टूटती थी, मुझे ऐसा जैसे रोना आना शुरू हो जाता था, पता नहीं क्यों, किसके साथ इस तरह होता है। ये जी मैं नाश्ता बनाने गई हूँ और सबको नाश्ता दिया है, और ये देखें बिल्लियाँ कैसे सो रही हैं मेरे बेड के ऊपर। मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि इनके बाल कहते हैं फ़ायदेमंद नहीं, मतलब नुकसानदेह होते हैं। तो इसलिए पेट्स तो हैं घर पे, बट अब उसने बच्चे दिए हुए मेरे कमरे में, मैं क्या करूँ, वैसे निकाल भी नहीं सकती। तो फिर वो आके सारी सो जाती है मेरे बेड पे। मुझे उलझन होती है कि इनका बाल ना चला जाए मुंह में, क्योंकि आपको पता है इसका कितना नुकसान है। ये जी मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का। विंग्स में लेकर आई थी बाज़ार से, तकरीबन 1 किलो से थोड़े ज़्यादा ही थे। तो इनको मसाला लगा के रख रही हूँ। छोटी सी रेसिपी भी देख लें। सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन लगाया है विंग्स को, और उसके बाद मैं ये देखें मैंने आज बाज़ार से ही मसाला बना लिया, मतलब घर पे नहीं बनाया, बाज़ार से कह रही बना लिया। तो टंग ट्विस्ट हो गई है। ये मैंने घर पे ये मसाला लगाया खुद है, लेकिन लाई बाज़ार से हूँ कि फटाफट बनाना था। और भी काम थे, जैसा कि आपने शुरू में देख लिया कि आपने मिठाइयाँ देखी हैं, किस खुशी में, किस सिलसिले में, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जनाब जी मैंने ना ये साथ में इसमें योगर्ट यानी कि दही भी डाला है। आधी प्याली तकरीबन थी, क्योंकि 1 किलो थे विंग्स, तो आधी प्याली काफ़ी होती है उसके लिए। इसमें मैं फूड कलर भी डालूँगी अभी थोड़ी देर तक, ताकि ये पहले इनको मिक्स कर लूँ चिकन टिक्का मसाला में, क्योंकि आज सबका दिल कर रहा था कुछ चटपटा खाने को। मैं कहा चलें ये बना लेती हूँ। साथ मैंने मटर पुलाव बनाया और शिमला मिर्च और गोश्त भी बना लिया, मतलब वो भी चिकन में बनाया। मुझे ना बीफ नहीं पसंद, मैं मटन भी खा लेती हूँ शौक़ से और चिकन भी, बट मुझे बीफ बिल्कुल भी नहीं पसंद। मटन भी खा लेती हूँ, चिकन मैं ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। और मेरे मुंह में पानी आ गया ये देख के। तो जनाब जी आप भी इस तरह बनाएं, फटाफट बनाएं और खाएं। इन सब चीज़ों को मैंने मसाला लगा के तकरीबन आधा घंटा रखा है, और फिर मैंने इसी ही पानी में जब मैंने इसको हल्की आंच पर रख दिया, तो वो मतलब जब ये भुन गया, पानी इसका ख़त्म हो गया, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला बीच में, क्योंकि मैंने वो मतलब वो नहीं ना बनाया ज़्यादा शैलो फ्राई, ये देख लें इतना सा मैंने ऑयल डाला है और सारे मतलब विंग्स में, और साथ मैंने इन्हें धुआं दे दिया कोयले का। यकीन करें बाज़ार वाला क्या टेस्ट होता है, माशाल्लाह वाकई बन के बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ था। और साथ ही मैं मटर पुलाव बना रही हूँ, लेकिन उसकी रेसिपी बीच में नहीं डाली। तो ज़ाहिर है सबको अच्छा बनाना आता है, मैं भी इंशाल्लाह डालूँगी। पहले मैंने बनाई हुई डाली हुई, लेकिन आज मैं फटाफट ये देखे बना रही हूँ मटर पुलाव। तो ये भी माशाल्लाह बन के बड़ा तैयार हुआ था। अल्लाह ताला सब के खानों में बरकत दे और सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आमीन सुमा आमीन इलाही आमीन। और ये थोड़ा सा मैं लेमन लाजमी डालती हूँ, लीमू, ताकि ये ना अलग-अलग वाक़ई इसके दाने बनते हैं, दाने नहीं आपस में चावलों के जुड़ते, और माशाल्लाह चावल ऐसे खिले-खिले बनते हैं। तो आप ज़रूर डाला कीजिए। ये देखें जी मटर पुलाव भी तैयार है, साथ मेरी पुदीने की चटनी, और साथ ये शिमला मिर्च और गोश्त का सालन। माशाल्लाह बड़ा ही टेस्टी बन के मेरा मेन्यू तैयार हुआ था, साथ विंग फ्राई किए थे। और अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि मिठाई किस चीज़ की थी।
मेरे देवर की माशाल्लाह बात पक्की हो गई है। इंशाल्लाह अगले व्लॉगों में मैं आपको सारी शॉपिंग वगैरह उसमें डाल के जहाँ जहाँ हम गए जहाँ जहाँ से शॉपिंग की उसकी तो वो मैं सारा आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे देवर के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिए कि खैर व आफियत से काम हो जाए। उनकी मंगनी हम कर रहे हैं तो इसी सिलसिले में ये मिठाइयाँ थी। टीवी नहीं भी उधर लेके गई फिर कॉपीराइट्स आ जाता है। तो ये देखिए जी मैं आपको खा के दिखा रही हूँ माशाल्लाह बड़ी यम्मी बनी थी ये मेरी डिश। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद छोटा सा ये फंक्शन क्या मुंह मीठा करवाया सबका। तो सबको बीच में नहीं लेके आई क्योंकि कोई आना पसंद करता है क्यों नहीं कोई नहीं। तो हम ये शॉप पे गए मिठाई की वहाँ से मिठाई लेकर आए और सबको खिलाई। बड़ा ही मज़ा आया। बस जी दुआओं में याद रखिएगा और